नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो एक अपडेट के ऊपर है। जो भी हमने पीछे कटाई छटाई की थी उसके क्या रिजल्ट रहे। और बरसात भी हो चुकी है, कटाई छटाई भी हो चुकी है। अब देखते हैं पौधों की रंगत कि क्या कैसा एक्सपीरियंस होगा आपके साथ अगर आप अच्छे से पौधों की प्रूनिंग करोगे। तो सबसे पहले तो भाई यही देख लो, ये बेल मैंने बिल्कुल काट छाट दी थी और इस पे अब बढ़िया फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। और बरसात के बाद अब ये नहा धो के पूरी तैयार है। और इसी तरीके से दोस्तों अपने सारे प्लांट जिनको कि मैंने काट छाट दिया था, थोड़ी सी आंधी की वजह से, बरसात के पानी की वजह से झुक से गए हैं, लेकिन ग्रोथ बढ़िया हो रही है। और ये देखो जहां से भी हमने कटाई छटाई की थी एक एक जगह से ना, देखो कितनी कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप पौधों की कटाई छटाई करते हो तो इससे पौधे आपके सुंदर तो दिखते ही दिखते हैं, नई ब्रांच उगती हैं। इससे आपके पौधे घने भी दिखाई देते हैं और हेल्दी भी दिखाई देते हैं। अब ये देखो, है ना, ये कैसे ऊपर की तरफ ब्रांचेस हो रही थी, अब ये देखो नीचे नीचे कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और सारा का सारा गमला भर गया है, बिल्कुल छोटे छोटे से गमले हैं, कोई इतने ज्यादा बड़े ही नहीं है ये। लेकिन पौधों की ग्रोथ देख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े गमले हैं ये। और ये देखो अब आप, है ना, और पत्तियों का रंग देखो, है ना, कोई अभी तो खाद भी नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। वही है जो मैं आपको बताती रहती हूँ, इधर उधर से पत्ते गिरते रहते हैं गार्डन में, उन्हीं से मैं मल्चिंग भी कर देती हूँ, वही इनके खाद का काम आ जाता है। तो अगर मेरे पास कई बार कुछ भी ना हो तो बस यही जो आइडिया है मल्चिंग करने का और खाद देने का, यही काम में लेती हूँ मैं। और अब ये देखो कितना अच्छा रिजल्ट है सबका। तो कई बार दोस्तों जब मैं प्रूनिंग करके दिखाती हूँ या प्रूनिंग के बारे में बोलती हूँ तो बहुत लोग डर जाते हैं कि हमारे पौधे अच्छे चल रहे हैं, हम क्यों काटें उनको। तो भी देखो काट छाट तो जरूरी है, आपके पौधे कितने हेल्दी हो। और ये देखो नींबू का पौधा ही मैंने बिल्कुल काट छाट दिया था। और ये देखो अभी इसमें नींबू आने शुरू हो गए हैं, कुछ तो थोड़े बड़े हो गए हैं, कुछ तेज बारिश आई, आंधी आई तब गिर भी गए। लेकिन फिर भी देखो कितने अच्छे चल रहे हैं ये। और इसके नीचे मल्चिंग के लिए वो चंगेरी के पौधे चल रहे हैं, वो खट्टी बूटी बोलते हैं जिसको। तो उससे भी ये इसकी मल्चिंग भी हो जाती है नींबू के पौधे की। और ये देखो सारे में फूल आए हुए हैं, छोटे छोटे से नींबू लग रहे हैं। और ये देखो चारों तरफ ना, ये समझ लो एक ये बूटी भी है। और है तो वैसे अनवांटेड प्लांट ये, लेकिन मल्चिंग का भी काम करता है। और वही ये कटिंग लगाई थी मैंने बोगनविला की, अलग सा कलर है ये, बिल्कुल देखो ये यहाँ पे लगाई थी। इसमें छोटे छोटे फूल भी आने लगे हैं क्योंकि इस टाइम ना बोगनविला पे फ्लावरिंग का टाइम है। तो है तो भले ही ये छोटी सी कटिंग एक, लेकिन इसमें फूल आने लगे हैं। इसकी मैंने भी कुछ ही दिन पहले कटाई छटाई की थी इक्जोरा की। तो ये देखो इस पे भी नई नई पत्ती आने लगी हैं। और पुरानी बड़ी रफसी थी वो अपने आप ही झड़ गई थी हवा से। और ये देखो मिर्च का भी पौधा मैंने भाई सारा काट छाट दिया था। और ये देखो अब सब पे मिर्चें लगने लगी हैं। और ये पौधा इतना पुराना है, इतना पुराना है, आप मानोगे नहीं। बस हर बार मैं क्या करती हूँ, जब ये मैच्योर सा लगता है ना, तब मैं इसकी कटाई छटाई कर देती हूँ, फिर दोबारा से इस पे नई नई पत्ती ब्रांचेज आ जाती हैं और मिर्ची बननी शुरू हो जाती है। और कई बार जैसे किचन में ना हो ना, और मिर्च डालनी हो और कोई ऑप्शन भी ना हो, तब ये पौधे बड़े काम आते हैं। फिर मुझे ध्यान आता है हाँ है मिर्च घर में है। तो ये देखो लगने लग रही हैं छोटी छोटी मिर्चें। और इनके लिए तो किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, घर में जो मिर्चें आती हैं सूख जाती हैं, वही अपना स्प्रिंकल कर दिया करो सोइल में, उससे ये प्लांट हो जाते हैं। ऐसे ये बागे आने वाले टाइम में देखो करेले आएंगे, आपकी अरवी आएगी, अरवी को भी बो देना, और करेले के बीज बो देना। पालक वगैरह तो हमेशा घर में होना ही चाहिए खैर अपने लिए। और ये देखो इसके बेबी सनरोज के ना, बिल्कुल मैंने ये खाली कर दी थी एकदम बास्केट। ये तो खैर अब मैं चोर से हो गए, इनको काट दूंगी मैं। और अब ये देखो नए नए प्लांट बेबी सनरोज के कितने अच्छे निकल के आए हैं, है ना। और अब ये सारी बास्केट भर जाएगी। नहीं तो जब ये नीचे लटक रहे थे ना, मतलब ऐसे मैच्योर से लग रहे थे, और फिर मैंने वो लंबी लंबी सी ब्रांचें सारी काट दी थी, ऊपर से भी सारा काट दिया था, हल्का हल्का सा छोड़ दिया था। तो ये देखो अब सारे अच्छे चल रहे हैं खूब। और ये कैलन को ही बस अब आराम करेंगे, इनकी ये सारी की सारी ये आगे वाली फूलों वाली ब्रांचेस में काट दूंगी। और ये देखो यहाँ ये भी मैंने सारा काट दिया था। और अब ये देखो भरने लग गया फिर बास्केट। और कोको कोयर की बास्केट है ये, इनमें वैसे ही मॉइस्चर बहुत देर तक, दिन तक बना रहता है। तो कोको कोयर में मुझे लगता है ज्यादा अच्छे प्लांट चलते हैं इस तरह के हैंगिंग बास्केट में। वो तो खैर बहुत सारी वैरायटी आजकल आई हुई है सैरेमिक वगैरह की भी।
बहुत तरीके की। लेकिन जो कोको कोयर का मजा है ना, इसमें जो प्लांट लगे होते हैं उनका देखो अलग ही वो है। ये एस्पेरेगस भी मैंने सारी काट दी थी, दिखाई थी ना आपको काटते हुए भी, बिल्कुल खाली कर दिए थे ये बास्केट सी। और अभी देखो नई नई पत्तियां निकल के सारी बास्केट कितनी सुंदर भर गई है। तो ये है भाई कटाई छटाई का अपडेट। और ये एक छोटा सा डब्बा आया था, इसमें कुछ खाने का सामान आया होगा, तो फिर मैंने इसमें ये पर्सलिन पोर्चुलाका की कटिंग लगा दी, बरसात भी होगी अच्छी और ये अपना चल पड़ी। तो इस तरह की पैकिंग भी आए। कई बार इतनी अच्छी पैकिंग आती है जब हम इनसे किसी भी खाने वाली ऐप से कुछ मंगाते हैं, तो वो भी आप फेंका ना करो। और कई जगह आई हुई हैं बर्ड्स, ये भी अभी ये भी खिल जाएंगी। कई जगह फूल आने शुरू हो गए हैं, कई जगह बर्ड्स बननी शुरू हो गई हैं। और ये देखो आप सारे पौधे मतलब बड़े अच्छे चल रहे हैं। कटाई छटाई के ना बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, ये मैं आपको जान के बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत इतराज सा करते हैं पौधों को काटने पे। और ये भाई मैंने कनेर का कटिंग से ही लगाया था, हर बार इस पे खूब फूल आते हैं। तो इसकी मैंने ज्यादा कटाई छटाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि इस पे ना फूल आने वाले थे, तो फिर मुझे लगा फूल आने देती हूँ तभी इसकी कटाई छटाई करूंगी। एक बार ये पूरा गुच्छे गुच्छे बन जाए, खिल जाए, तो फिर मैं इसको काट छाट दूंगी। और ये काफी ऊपर तक चला गया ये। लेकिन अब ये जब फ्लावरिंग करने के बाद रफसा लगेगा ना, फिर मैं उसको काट दूंगी। ये भाई एक बेल उगी है, ये मुझे भी नहीं पता, देखने से लग रही है जैसे उसकी है पंपकिन की, क्योंकि ऑरेंज कलर के फूल है इसके। और घिया के तो वाइट होते हैं, है ना, और के भी थोड़े से वाइट हल्के येलो होते हैं, लेकिन इसके ऑरेंज कलर के हैं, क्योंकि एक फूल इसका खिला था वो बरसात में झड़ गया था। तो मुझे यही लग रहा है कि पंपकिन की होगी ये शायद। और अब देखो क्या लगेगा इस पे। लेकिन हमारे यहाँ भाई ये बंदर छोड़ते नहीं ऐसी ऐसी चीजें, उगा भी लो लगा भी लो। हाँ लेकिन ऐसी ऐसी सब्जियां तो लगा ही सकते हैं, मिर्ची होगी, पालक हो गया, ये लेमन वेमन हो गया, ऐसे इस तरह के लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की टमाटर वगैरह लगा दिए तो ये भाई छोड़ते नहीं। और बस कटाई छटाई का आपने देखा ओवरव्यू कितना अच्छा था। और सारे प्लांट खूब अच्छे हो रहे हैं अब तो। और मुझे लगता है कि सब जगह बरसात हुई होगी, है ना, ऐसा मौसम सा बन रहा था पीछे कुछ। और जिसने भी कटाई छटाई की है उसको खुद ही पता है कि उसके प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो कुछ पे तो बहुत अच्छी ब्रांचेस आ गई होंगी, और कुछ पे नई नई ग्रोथ आ रही होगी, और कुछ शायद अभी काट भी रही हो। तो भी जो आप काटते हैं ये स्टेम्स, तो उनको फेंकना नहीं है आपने, उसको आप नए पौधे बनाने में यूज कर सकते हैं। मैं बार बार यही बोलती रहती हूँ, ताकि गलती से भी कोई वीडियो देख ले तो वो फेंके ना। जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी सारी वीडियो देखे, लेकिन कोई नया बंदा भी अगर देख लेता है वीडियो, अगर उसका गार्डन है अच्छा सा और उसका घर का माली भी कटाई छटाई कर रहा है, तो कम से कम वो ध्यान रखे खड़ा होके कि उसमें से इतनी अच्छी अच्छी स्टेम्स निकाल ले और उससे और नए पौधे बनाए। और अगर आपके घर में पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं तो आप फिर भी ना फेंकें। आपके आसपास कोई गार्डन है, आपके आसपास कोई कच्चा मैदान है, एरिया है, वहां पे भी आप पौधों को तैयार करके लगा के आ सकते हो, वहां पे भी हरा भरा सारा हो जाएगा। और एक और काम आपने जो अब करना है, क्योंकि देखो बारिश भी हो चुकी है, अब सर्दी भी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो कुछ ने तो ये काम कर लिया होगा, लेकिन शायद कोई पहली बार वीडियो देख रहा है। तो इस मौसम में भाई आपने क्या करना है, अपने पौधों की, जो आपके हमेशा रहने वाले पौधे हैं उनकी आपने गुड़ाई करनी है। और अच्छे से गुड़ाई करने के बाद अगर आपके पास कंपोस्ट है, मैन्योर है, आपके पास कुछ भी है ऐसा पौधों में डालने वाला अच्छा खाद ऑर्गेनिक, तो वो आप डाल सकते हैं। और कुछ भी नहीं है भी तो मेरी की तरह से जो आपके गार्डन से पत्तियां निकलती हैं, जो भी आपके गार्डन से ऐसी चीजें निकलती हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए तो किसी काम की नहीं, आपने फेंकनी है, लेकिन पौधों के लिए वो खाद का काम करती हैं, तो वापस से उनको उठा के अपने गमले में डाल दो। और जो भी दोस्तों वैसे भी डेली रूटीन में भी जो भी आपके पत्ते वत्ते झड़ते हैं ना गार्डन में, उनको आप उसी गमले में या किसी में भी ऐसे डाल दिया करो। और अब तो बहुत जरूरी है क्योंकि आगे गर्मी पड़ेगी, इससे क्या होगा, एक ठंडी सी खाद भी बनेगी आपके पौधों के लिए जो अच्छा एक ऑर्गेनिक फूड का काम करेगी, और दूसरा आपके पौधों की मल्चिंग भी हो जाएगी। धीरे धीरे वो खाद ही बनेगी, जल्दी से सॉइल भी एकदम से ड्राई नहीं होगी, और ऊपर से वो खाद खुराक का काम करेगी आपके पौधों के लिए। तो हो गया ना, आप इन पत्तों को फेंकने से ही बच जाओगे, और दूसरा पौधों के लिए तो है ही ये बहुत लाभदायक।
तो बस यही था भी आज का वीडियो। जिसने काम कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है तो कर लो। तो यही होते हैं भी गार्डन के काम। गार्डन के काम कभी खत्म नहीं होते। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं गार्डन में जाऊं और मुझे कुछ काम ना दिखे। हमेशा पौधों को देख के कुछ ना कुछ दिमाग में आता ही रहता है। और भी कुछ नहीं आएगा तो गमले इधर से उधर करने होंगे कि इसको इधर से उधर कर दो, उसको इधर से उधर कर दो। तो यही चलता रहता है। यही आपके साथ होता होगा। तो जिसने ये काम नहीं किया वो भी ये कर देना जरा। और इलाज वही जो आप पूछते रहते हो, तो प्लेलिस्ट में जाओ। टिप्स और ट्रिक्स का मैंने एक अलग कैटेगरी बना रखा है। तो उसमें जाके आप बहुत सारे टिप्स देख सकते हो, क्या क्या मैं टिप्स यूज करती हूँ अपने पौधों को अच्छा रखने के लिए। और बिल्कुल घर से कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। और जिस भी चीज के बारे में आपने जानना, प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि हर तरीके से हर कैटेगरी मैंने बना रखी है। तो वहां जाके आप सर्च कर सकते हो। क्योंकि एक साथ में इतनी सारी मतलब रिक्वेस्ट पे वीडियो तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ मैंने कैटेगरी बना रखी है, वहां आप देख सकते हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आपके पौधे भी ऐसे ही ग्रो कर रहे होंगे, कुछ ग्रो कर चुके होंगे, कर रहे होंगे, या कुछ पे आपको नई नई ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। तो बस किसी भी वजह से वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक जरूर किया करो, ताकि पता लगे मुझे कि हाँ भाई कुछ ठीक लग रहा है। और जिसको भी आपने शेयर करना है उसको कर दिया करो, जो आप जैसे लोग हैं पसंद के। और जिसको कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं तो भी सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको पता लग जाए आगे आने वाली वीडियो कौन सी है। और जो भी पूछ रहे थे, इस टाइम हम जो सेंसिटिव प्लांट है उनकी कटिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। अब तो मौसम इतना गर्म नहीं है। तो इस तरह से जो आपके इंडोर प्लांट्स है, कोलियस वगैरह हो गए, सिंगोनियम, और ये मनी प्लांट्स हो गए, और बहुत सारे, मतलब इतने सारे, मैं नाम भी क्या लूं, रोयो वगैरह के, जो भी आपको दिखते हैं छोटे छोटे से पौधे प्यारे प्यारे से, उनकी आप कटिंग इस टाइम लगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स।